सोचिए, एक ऐसी भाषा जो सिर्फ अतीत की धरोहर नहीं बल्कि एक जीवंत धागा है जो संस्कृतियों को, सभ्यताओं को, युगों को जोड़ता है। संस्कृत, जिसे अक्सर देवताओं की भाषा कहा जाता है, एक जादुई समय कैप्सूल की तरह है जो हजारों साल पुराने रहस्यों और कहानियों से भरी हुई। इसके महाकाव्यों और पवित्र ग्रंथों से लेकर विश्व के दूर दराज हिस्सों में संस्कृत ने दुनिया पर अपने अद्भुत तरीके से छाप छोड़ी है। आज तथ्य कथा में संस्कृत की दुनिया में उतरते हैं, इस प्रसिद्ध भाषा के रहस्यों को उजागर करने के लिए, इसकी जड़ों से लेकर इसकी वैश्विक छाप तक, और पता लगाते हैं कि ये प्राचीन भाषा आज भी क्यों चमक रही है। संस्कृत, ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? एक पुरानी कठिन भाषा जो सिर्फ विद्वान और पुजारी ही बोलते हैं? अगर हां, तो आप इस भाषा के जादू को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। संस्कृत सिर्फ एक प्राचीन भाषा नहीं है, ये एक ऐसी भाषा है जिसने समय को मात दी है और आज भी उतनी ही कूल है जितनी हजारों साल पहले थी। इंडिया वॉज द मदरलैंड ऑफ आवर रेस एंड संस्कृत the mother of Europe's languages. Mother India is in many ways the mother of us all. ये शब्द भारतीय इतिहास और संस्कृति के प्रति पश्चिमी दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और संस्कृत इस विरासत का सबसे अहम हिस्सा है। आइए एक दिलचस्प सफर पर चलते हैं और जानते हैं कि संस्कृत इतनी खास क्यों है। संस्कृत का इतिहास कम से कम 3500 साल पुराना है। जरा सोचिए, यह भाषा उस दौर से चली आ रही है जब लोग पत्थरों पे लिखा करते थे। संस्कृत का सबसे पहला रूप था वैदिक संस्कृत, जो ऋग्वेद में मिलता है। एक ऐसा ग्रंथ जिसमें हजारों साल पुरानी प्रार्थनाएं और देवी देवताओं के उपासना के श्लोक हैं। आप कह सकते हैं कि यह दुनिया का सबसे पुराना टॉप हिट्स कलेक्शन। माना जाता है कि ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्वी से 1200 ईसा पूर्वी के बीच हुई थी। लेकिन भाषा वैज्ञानिक साक्ष्यों के अनुसार संस्कृत की जड़ें इससे भी पुरानी हो सकती हैं, जो कि प्रोटो इंडो यूरोपियन भाषा से विकसित हुई होगी, जिसकी उत्पत्ति 4000 ईसा पूर्वी या उससे भी बहुत पहले की मानी जाती है। लेकिन मजेदार बात यह है कि संस्कृत सिर्फ लिखने पढ़ने की भाषा नहीं थी, यह एक मौखिक परंपरा थी जो पीढ़ियों तक बिना लिखे याद रखी गई। और यहां मजेदार ट्विस्ट आता है, अगर किसी ने एक शब्द भी गलत बोला तो पूरा मंत्र बदल सकता है। ऐसा माना जाता है कि इससे ब्रह्मांड में असर पड़ सकता है। सोचिए, एक गलत उच्चारण और पूरी दुनिया हिल सकती है। वेदों की बातें सदियों तक सिर्फ सुनाई और याद कराई जाती हैं। सोचो, अगर ये बातें लिखे जाने से पहले ही बोलचाल में थी तो हो सकता है कि संस्कृत या उसका कोई पुराना रूप इससे भी पहले से इस्तेमाल में रहा होगा। मतलब संस्कृत की जड़ें उससे भी गहरी हो सकती हैं जितना हम सोचते हैं। क्या पता ये भाषा कहीं ज्यादा पुरानी है। अगर हम हिंदू पौराणिक कहानियों की माने तो संस्कृत तो एक अनंत भाषा है जो सृष्टि की शुरुआत से ही मौजूद है। हिंदू धर्म की सृष्टि को तो चक्र की तरह माना गया है, जहां युगों का चक्र चलता रहता है। इस मान्यता के अनुसार संस्कृत इन सभी युगों के दौरान मौजूद रही और इस युग चक्र की सृष्टि से भी पहले की मानी जाती है। तो अगर पौराणिक दृष्टिकोण से देखें तो संस्कृत जितनी पुरानी है उतनी ही पुरानी इस ब्रह्मांड की सृष्टि भी है। हिंदू ग्रंथों जैसे वेद और उपनिषदों का ऋषियों को संस्कृत में ही दिव्य रूप से प्रकट होने का विश्वास है। इस दृष्टिकोण से संस्कृत को असीमित माना जाता है। इसकी न शुरुआत है और न ही अंत। संस्कृत शब्द ही इस भाषा का अर्थ साफ बताता है। यह सम से बना है जिसका मतलब है साथ में, और कृत से जिसका मतलब है बनाया या रचा हुआ। तो संस्कृत का सीधा मतलब हुआ शुद्ध या परिष्कृत। यह नाम इस भाषा की उस खासियत को बताता है जो इसे प्राचीन विद्वानों ने बड़ी बारीकी से बनाया था। और अगर हम पाणिनि की बात करें तो उन्होंने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी के जरिए संस्कृत को एकदम परफेक्ट बना दिया। अगर आप सोचते हैं कि कोडिंग सिर्फ सिलिकॉन वैली के गीक्स ने शुरू की, तो फिर से सोचिए। पाणिनि ने 500 ईसा पूर्व में अष्टाध्यायी नाम की एक किताब लिखी
जिसमें संस्कृत की व्याकरण के करीब 4000 नियम थे। ये नियम इतने सटीक और व्यवस्थित हैं कि इन्हें एक एल्गोरिदम की तरह देखा जा सकता है। हर संभव शब्द और वाक्य बनाने के लिए ये नियम एक कोड की तरह काम करते हैं। अष्टाध्यायी बनी संस्कृत के व्याकरण की शुरुआत, जिसे वेदांग का दर्जा दिया गया। और इससे भी रोचक बात यह है कि पाणिनि की अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की पहली किताब नहीं है, बस सबसे पुरानी वो किताब है जो बची रही। पाणिनि ने खुद अपनी किताब में 10 विद्वानों का जिक्र किया है। यानी सोचिए, इस भाषा को संस्कृत का दर्जा हासिल करने के पीछे कितने विद्वानों ने अपना पूरा जीवन इस पे समर्पित कर दिया। तो अब संस्कृत के बारे में इतना जानने के बाद क्या आप संस्कृत सीखना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और जिस भी भाषा में आप तथ्य कथा को देख रहे हैं, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फिर मिलेंगे अगले हफ्ते कुछ नए तथ्यों की अनोखी कथाओं के साथ। नमस्ते।